हाय दोस्तों, तो हमारे इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हम देखने वाले हैं। आज हम जो है 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? हमारे पास इंटीग्रेशन में रूट में 1 प्लस साइन 2x है ना। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो जैसा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 क्या है? इंटीग्रेशन के साइन और रूट में 1 प्लस के साइन 2x है, ठीक है। और इंटू में क्या है? इंटू में dx है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो जो है थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ों को आइए इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने कहा कि यहाँ से अगर हम साइन 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है, आई थिंक फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। क्या होता है? 2 साइन x इंटू में कॉस x, ये होता है ना। ठीक है, तो इसी को जो है इसमें हम पुट करेंगे। मान रखने पर यहाँ से हम मान रखेंगे, रूट में 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस के कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे प्लस 2 साइन x इंटू में कॉस x इंटू में dx। ठीक, इतना तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, क्योंकि इसका मान देखिए 1 होता है, तो हमने 1 को जो है सिंपली या ऐसे भी मान लीजिए, चूँकि साइन स्क्वायर x प्लस के कॉस स्क्वायर x बराबर में 1 होता है। ठीक, ठीक है, तो हमने यही मान जो है यहाँ पे रखा है। ठीक, तो यहाँ से हमने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रूट में साइन x प्लस के कॉस x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस से हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 साइन ए इंटू कॉस भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने कहा कि dx में है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा? देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन x प्लस के कॉस x इंटू में dx। ठीक, हमने कहा इनको जो है सेपरेट करते हैं और अलग अलग करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ से हमने कहा कि साइन x इंटू में dx प्लस के कॉस x इंटू में dx। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ साइन x का बन जाएगा माइनस के कॉस x, और प्लस के कॉस x का बन जाएगा साइन x, प्लस के c हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 21 को जो है सॉल्व करेंगे। तो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, क्या है? साइन में x है प्लस कॉस में x है, और बटे में रूट में 1 प्लस साइन 2x है। ठीक, और ये इंटीग्रेशन के साइन इंटू में dx। अब यहाँ भी हम सिंपल साइन 2x बराबर रखेंगे। साइन 2x बराबर क्या होता है? 2 साइन के x इंटू में कॉस x होता है। ठीक, यहाँ मान रखेंगे और जो है सलूशन को लगाएंगे। तो यहाँ से हमने कहा कि साइन x प्लस के कॉस x बटे में रूट में 1 का साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर x प्लस के कॉस
स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक। और यहाँ पे dx, यहाँ पे dx रखेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने कहा कि इसके बराबर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो है आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने कहा कि इंटीग्रेशन का साइन साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक, बटे में क्या होगा, रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इंटू में dx लिख लेंगे। इसके बाद हम कहेंगे या सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स बटे में क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू में dx। हमने कहा दोनों सेम है तो कट जाएंगे एक दूसरे से। दोनों सेम होने के बाद जब कट जाएंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ कितना मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पर सिंपली हमें x मिलेगा ना, तो हमने कहा सॉरी 1 मिलेगा, 1 इंटू dx। इसके बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस के c हमें मिलेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कॉस में 2x बटे में रूट में 1 प्लस साइन 2x। अब याद रखना दोस्तों, जहाँ भी यह आएगा 1 प्लस रूट साइन 1 प्लस रूट में 1 प्लस साइन 2x, वहाँ हम सिंपल क्या लिखेंगे, वहाँ हमें पता है इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स मिलेगा ना, ठीक है। तो इसके बराबर हम ऐसा लिखेंगे इंटू में dx। अब देखिए cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला याद करने दीजिए दोस्तों। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है, आई थिंक, हाँ, cos 2x का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। इसको जो है हम यूज़ करेंगे ना। तो हमने कहा कि क्या कहा, हमने कहा कि cos 2x बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स बटे में क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक, इंटू में dx। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया हमें, यहाँ से हम सिंपली बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में रखेंगे और साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे और बटे में क्या है, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। अब इसको हम सिंपली चाकू चला देंगे इस पर और ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, साइन एक्स माइनस, यहाँ dx रख लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं ना, या लिख लो पहले कॉस एक्स इंटू में dx, ठीक। अब सिंपली जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो हमने कहा कि साइन एक्स माइनस की कॉस एक्स इंटू में dx हमें मिला था। जब इसको हम जो है सेपरेट करेंगे तो साइन एक्स इंटू में dx माइनस के कॉस एक्स इंटू में dx। साइन का क्या बन जाएगा, साइन का बन जाएगा माइनस में कॉस, क्या बनेगा, साइन का कॉस ही होता है ना मेरे दोस्त, साइन का तो कॉस ही होता है। साइन का माइनस में कॉस होता है, कॉस एक्स, और कॉस का साइन होता है, तो माइनस में साइन एक्स प्लस के सी लिख देंगे,
क्योंकि कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि इसमें जो है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 यही थोड़ा टर्म जो है गड़बड़ करने वाला है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कुछ मानेंगे और मानने के बाद निकालेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ से u बराबर मान लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा x बाई 2। ठीक, 2 चला गया इस तरफ तो 2u बराबर में x मिला। ठीक, तो 2u बराबर x मिला। अब देखिए कि अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर ऐसे मान लेते हैं, कॉस स्क्वायर u, ठीक, कॉस स्क्वायर u। अब कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, हम कहते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं, इसका फार्मूला नहीं होता है, बस सिंपली इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हमने कहा कि यहाँ से हमने क्या कहा, यहाँ से हमने कहा कि कॉस स्क्वायर u इंटू में dx, तो dx बराबर मानेंगे ना, क्या मानेंगे, अगर हम इसका इंटीग्रेट कर दें तो dx बराबर 2 1 में नहीं 2 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने कहा कि ठीक है मान रखते हैं ना। तो इसके बराबर यहाँ से देखो ना, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 डी बाई डी एक्स। ठीक, तो डी बराबर dx बराबर 2 डी ना, और अगर हम डी निकालें, क्योंकि dx के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो डी बराबर हो जाएगा dx बाई 2। ठीक, तो डी बराबर हम यहाँ रखेंगे ना, तब इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से हमने कहा कि कॉस स्क्वायर u इंटू में डी बाई 2। ठीक, तो ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज़न है क्या, आई थिंक तो कंफ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है। तो यहाँ से हमने कहा कि क्योंकि कॉस स्क्वायर यू का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, थोड़ा सा तो दोस्तों हम अगर यहाँ से ना एक मान लीजिए कॉस स्क्वायर यू बराबर 1 प्लस के कॉस एक्स बाई 2 हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमने कहा डी यू बाई 2 को हम नहीं रखेंगे ना, हमने डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व करके जो है अभी मान प्राप्त किए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 प्लस के कॉस एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। ठीक, तो जब यह हमें प्राप्त होगा तो यहाँ से 1/2 हम कॉमन करेंगे। ठीक, 1/2 कॉमन करने के बाद क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन करने के बाद यहाँ से ना 1 प्लस के कॉस एक्स इंटू में डी एक्स मिलेगा। यहाँ से जब हम इसको जो है कॉस इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ से 1/2 1 इंटू में डी एक्स प्लस के कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमें क्या मिलेगा 1/2 एक्स प्लस के कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस के सी, और यही हमें फाइनल आंसर प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 2x और बटे में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है सही मिला है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस 2x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इस मान को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। यहाँ से हमने कहा कॉस 2x बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स
इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। जब इनको हम सेपरेट करेंगे तो ये दोनों साइन स्क्वायर के साथ एक बार एक कॉस स्क्वायर के साथ हमें मिलेगा। यहाँ से हमने कहा साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमने साइन को साइन काटा, कॉस को कॉस काटा, फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस 1 में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। ये बन जाएगा हमारे पास, कॉस का सेक होता है तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस के, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स। क्या होता है tan एक्स। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, सही तो है, ऑफ कोर्स इट इज़ राइट। ठीक है। ओहो, एक चीज़ गड़बड़ हो गया दोस्तों। क्या, ये फॉर्मूला जो है ना ये कुछ रिवर्स होता है। यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है कॉस होगा, यहाँ पे साइन होगी, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हम जो है कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा और हमें यहाँ पे मिलेगा 1/cos स्क्वायर, नहीं 1/sin स्क्वायर एक्स। सिंपली आपको समझना है ऐसे कि ये दोनों उल्टा हो जाएंगे, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा माइनस के यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना आप समझ सकते हैं क्योंकि आप इतना समझदार हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने कहा कि जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के कॉट एक्स मिलेगा और यहाँ से माइनस के हमें सेक स्क्वायर बराबर tan एक्स मिलेगा। ठीक, और प्लस के c मिलेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि कॉस में 2x माइनस में कॉस 2a बटे में, ये थोड़ा सा संभालने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे a आ गया है। ठीक, तो कॉस x रखेंगे माइनस के कॉस a रखेंगे। अब जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जब हम 2 कॉस स्क्वायर में x माइनस के 1, ठीक, और cos 2 अल्फ़ा बराबर क्या होगा, cos 2 अल्फ़ा बराबर होगा, माइनस तो बाहर रहेगा, सिंपल यहाँ x के स्थान पे अल्फ़ा हो जाएगा, मतलब a हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1 बटे में cos x माइनस के cos a। ठीक, यहाँ से हमने कहा कि जब हम इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सवाल ट्रिकी, थोड़ा सा सवाल टफ है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई ना, हम लगाते हैं। 2 cos स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर a प्लस के 1, ठीक है, प्लस के 1 मिलेगा। ओके, यहाँ से सब में dx रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमने कहा कि cos x माइनस के cos a -1 +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो 2 तो सिंपली बाहर हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस के cos स्क्वायर a बचेगा और यहाँ पे cos x माइनस के cos a मिला इंटू में dx। यहाँ से थोड़ा सा अगर आप जानते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल गया, तो यहाँ से अलग करेंगे तो cos x प्लस के cos a और cos x माइनस cos a, ठीक है, बटे में
कॉस एक्स माइनस के कॉस ए इंटू में डी एक्स। ठीक, तो ये हम चाकू चला देंगे इन पर। ठीक, तो यहाँ से जब हम काटेंगे ना तो काट पीट के हमें क्या मिला, हमें मिला सिंपली 2 मिला। और 2 मिलने के बाद यहाँ से हमें मिला कॉस, इसको अलग कर लेंगे ना, कॉस एक्स इंटू में डी एक्स माइनस के कॉस ए इंटू में डी एक्स। ठीक है, जब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉस का साइन हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा माइनस के कॉस ए बाहर हो जाएगा, तो कॉस ए हमने बाहर कर लिया। बचा क्या, यहाँ से बचेगा 1 इंटू डी एक्स। तो 1 इंटू डी एक्स का सिंपली क्या होगा, यक्स होगा। क्या होगा, यक्स होगा। इंटू में यक्स प्लस के सी, यक्स को आगे कर लीजिए तो हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस के एक्स कॉस ए प्लस के सी। और यही हमारा फाइनल आंसर हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 को। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 था। cos 2 x और cos 2 अल्फा ए बराबर हमने जो है मान यहाँ पे पुट करके जो है इस सवालों को लगाए हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है, बारी है क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है यह थोड़ा सा और बड़ा है, और एक बार हम लिख देते हैं ना 27। आपको आई होप काफ़ी इन्जॉय लग रहा होगा, काफ़ी इसमें जो है ट्रिकी लग रहा होगा। तो क्या है, सेक एक्स प्लस के टेन एक्स है, बटे में क्या है सेक एक्स माइनस के टेन एक्स है इंटू में डी एक्स है। ठीक, तो सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो कुछ फार्मूलों को यूज करेंगे, कुछ जो है कुछ जो है इनको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, इसे जो है काटेंगे पीटेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो तब प्राप्त होगा दोस्तों ना। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसको जो है सॉल्व करें तो हमें सबसे पहले याद रखिए कि इसका हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो हम करेंगे। हमने कहा सेक यक्स प्लस के टेन यक्स है और बटे में क्या है, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो सेक एक्स माइनस के टेन एक्स, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं प्लस का, तो सेक एक्स प्लस के टेन एक्स बटे में सेक एक्स प्लस के टेन एक्स। हो सकता है ये क्लास लंबी हो तो थोड़ा बोरिंग फील हो सकता है आपको, बट कोई ना, आप बने रहिए, सवाल लग जाएंगे। बस 2-3 सवाल और दोस्तों, थोड़ा सा बने रहिए और जुड़े रहिए और नए लोगों को भी जोड़ दीजिए। ठीक, आपके हाथ में है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, यहाँ से हमने कहा कि इसका तो a माइनस बी ए प्लस बी ये स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी ये होता है। अगर कहीं ऐसा दिखे तो ऐसा बना सकते हैं, तो ठीक है, हमने कहा कि, और देखिए ए 1 और 2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सेक एक्स प्लस के टेन एक्स का होल स्क्वायर और बटे में सेक स्क्वायर एक्स माइनस के क्या, माइनस के है टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से जो है मान को, अब आपको पता होगा ना, क्या पता है आपको, पता है चूँकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ठीक, तो अगर यह मान होता है तो यहाँ रखेंगे इंटू में डी एक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने कहा कि सेक एक्स प्लस के टेन एक्स का होल स्क्वायर और इसके बटे में 1 होगा, बटे 1 इंटू में डी एक्स। यहाँ से 1 को हटा दो, यहाँ से हमने कहा कि हमें यहाँ से सिंपली क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स का पहले ए का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर का मतलब बी का स्क्वायर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे बी का स्क्वायर का होने का मतलब यही है, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस के 2 सेक एक्स इंटू में टेन एक्स हो जाएगा ना, इंटू में इन सब का डी एक्स कर देते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा मान को चेंज करें ना, मान को चेंज करें तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम tan x को चेंज कर दें तो देखिए यहाँ से चेंज करेंगे ना तो यहाँ से मिलेगा tan स्क्वायर x बराबर में 1 माइनस के sec स्क्वायर x, या जो है tan स्क्वायर x को तो 1 इस तरफ आ जाएगा तो 1 प्लस के sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो यह मान हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो हमने कहा कि sec स्क्वायर x प्लस के 1 प्लस के sec स्क्वायर x, ठीक, प्लस के 2 sec x इंटू में tan x और इसके पूरे में ओवरऑल में dx है। ठीक, यहाँ से देखिए 1 तो सिंपली एक तरफ रहेगा, अगर sec स्क्वायर x को इसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 sec स्क्वायर x प्लस के 1 और प्लस के 2 sec x इंटू में tan x। अब इसका हम dx कर सकते हैं ना, इंटू में dx लिख लेते हैं। यहाँ से हमने कहा इसके ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ से 2 जो है बाहर, अब सेपरेट कर लेते हैं सबको अलग अलग। तो यहाँ से हमने कहा 2 sec स्क्वायर x इंटू में dx प्लस के 1 इंटू में dx प्लस के 2 sec x इंटू में tan x। ठीक, तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा था, बाकी आसान है। यहाँ से हमने कहा कि 2 बाहर गया, sec स्क्वायर x इंटू dx मिला, प्लस के 1 इंटू dx मिला, प्लस के 2 बाहर आ गया, sec x इंटू में tan x मिला हमें दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने कहा कि यहाँ से sec स्क्वायर x का क्या मिलेगा, हमें sec स्क्वायर x का हमें tan मिलेगा, तो 2 tan x हो गया, प्लस के इसका x हो जाएगा, प्लस के इसका क्या हो जाएगा 2 sec x इंटू tan x है तो sec x मिलेगा। क्या मिलेगा, sec x। ठीक है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक मिस्टेक हो गई क्या कि अगर हमने जैसे यहाँ से tan स्क्वायर x को इस तरफ लेंगे तो 1 इस तरफ आ जाएगा ना, तो वो 1 माइनस के से नहीं sec स्क्वायर x माइनस के 1 मिलेगा, मतलब जो 1 है ना वो माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, 2 tan x माइनस के x प्लस के 2 sec x प्लस के c। फाइनल आंसर यही मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसके बाद 2 सवाल और हैं, उनको जो है सॉल्व करते हैं, अब बाकी सॉल्व करके आपको बताते हैं ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है थोड़े से आसान है, मतलब लग जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, sec x बटे में क्या है, sec x प्लस के tan x है इंटू में dx है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो हमने कहा कि अगर इसमें भी हम रेशनलाइजेशन कर दें तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हमने कहा sec x प्लस के tan x है मल्टीप्लाई sec x माइनस के tan x, ठीक, बटे में sec x माइनस के tan x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने कहा इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से sec स्क्वायर x माइनस के क्या मिलेगा, sec x का मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x sec का माइनस tan में तो माइनस के tan x या sec x लिख लेते हैं, sec x इंटू में tan x और बटे में इसका इन दोनों का स्क्वायर तो sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x और इसके बराबर हो जाएगा 1। ठीक, 1 का यहाँ से मान गायब हो जाएगा, सिंपल यही हमें मिलेगा। तो हमने कहा कि sec स्क्वायर x इंटू सब में dx है, ठीक, तो यहाँ से dx कर लेते हैं और माइनस के यहाँ से sec x इंटू में tan x
इंटू में डी एक्स कर लेते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स का टैन मिलता है ना, टैन एक्स मिलता है माइनस के, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस के क्या मिलेगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। बस दोस्तों ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा 29 और एक 30 है ना। तो यहाँ से हमने कहा कि इसलिए सेशन को थोड़ा हम शॉर्ट में रखते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा बड़ा हो जाने पे बोर्डम फील होता है ना। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू में डी एक्स, इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। यहाँ से हमने कहा कि 1/1 प्लस साइन एक्स है, इंटू में 1 माइनस साइन एक्स रख देते हैं, बटे में 1 माइनस साइन एक्स रख देते हैं, ठीक। और ओवरऑल क्या है, डी एक्स है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ से हमने कहा कि 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स मिलेगा, बटे में क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होगा डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने कहा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, ओह ठीक है, साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। इनको सेपरेट करेंगे तो 1 के साथ एक बार कॉस स्क्वायर है, फिर साइन के साथ। तो यहाँ से हमने कहा कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने कहा कि इसके बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन में डी एक्स माइनस के, यहाँ से क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ना, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। यहाँ से हम क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर नहीं है जी, ओहो, तो एक बार टैन एक्स होगा, कॉस का सेक हो जाएगा, इंटू में सेक एक्स होगा। अब सही है जी, यहाँ से टैन एक्स हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। अरे अरे, ये तो वापस से वही आंसर आ गया जी, तो वापस से कैसे वही आ सकता है, टैन एक्स माइनस के सेक एक्स आ सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट है बट सलूशन सेम है, तो प्लस के सी, ठीक है। यहाँ से इसका मान तो यही होगा ना, तब सलूशन कैसे डिफरेंट होगा, नहीं होगा मेरे भाई। तो फिर यहाँ से हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और हमारे अंदर एनर्जी का और भी एनर्जी आ चुकी है। तो हमने कहा कि 1 में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने कहा रेशनलाइजेशन कर देते हैं। 1 में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स, देख रहे हैं दोस्तों, स्पीड डी एक्स हो गया, ओवरऑल होगा ना, यहाँ से ओवरऑल कर दिया हमने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर मिलेगा, और नीचे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर इंटू में डी एक्स मिला, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से हमने कहा कि 1 में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस के, यहाँ से देखिए कॉस एक्स बटे में साइन एक्स एक बार लिखते हैं, इंटू में 1 साइन एक्स लिख देते हैं, अब आसान हो जाएगा, डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब कहा कि यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के, यहाँ से बन गया कॉट एक्स इंटू में कोसेक एक्स, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस के कॉट एक्स, और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस के कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस के सी। ओहो दोस्तों, तो ये हमारे पास कुछ, देखते हैं कितना इसमें पेज जो है खर्च हुआ है। यहाँ से देखिए
यहाँ से हमने 21 को स्टार्ट किया था और 21, 22, 23, 24, 25 यहाँ से 25, 26 और मतलब 27, 28, 29, 30 इन सब सवालों को सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। तो दोस्तों हम जो है बाकी इसमें जो है ना इस बुक का जो सवाल है आपको दिखा देते हैं। इस बुक का जो सवाल है हमने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है, 30 तक, ठीक। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 31 से 36 तक जो है अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप जो है चिल मारिए और आई होप आपको काफ़ी इन्जॉय करने में मज़ा आया हो। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आपको बहुत हेल्प मिला होगा। बहुत से इसमें ऐसे जो फार्मूले हैं जो रिपीट हुए हैं और उनको सॉल्व करने में हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर भी इम्पोर्टेंट होते हैं ना। एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें सपोर्ट करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय दोस्तों।